तो के स्टार्टिंग में सबसे पहले बलराम जी को दिखाया जाता है, जो श्री राधा को कहते हैं कि तुम कह रही हो राधा कि यहाँ पे कृष्ण है, लेकिन यहाँ पे तो कृष्ण दिखाई नहीं दे रहा है। तो श्री राधा कहती है कि नहीं दाऊ, आप अच्छे से देखिए, कृष्ण यही है, मेरे ही समीप खड़ा है। तो दाऊ कहते हैं कि नहीं राधा, तुम्हें भ्रम हो रहा है, यहाँ कृष्ण नहीं है। फिर श्री राधा अपनी आंखें मीच के दोबारा से देखती है तो वहाँ पे कृष्ण नहीं रहते हैं। फिर निषाद दौड़ते हुए आते हैं और बलराम जी को कहते हैं कि पिताश्री काकाश्री आ चुके हैं द्वारिका में। तो फिर बलराम दाऊ कहते हैं कि अब लग रहा है सारे द्वारिका को ही भ्रम होने लगा है। तो वो कहते हैं कि नहीं, किसी को ही भ्रम नहीं हो रहा है, ताऊश्री आ चुके हैं। फिर सभी श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं। कृष्ण को बलराम दाऊ कहते हैं कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे, द्वारिका पे इतना बड़ा संकट है और तुम ये सभी छोड़ के कहाँ चले गए थे कृष्ण। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि दाऊ, मुझे सारी बात की जानकारी है कि कैसे शुक्राचार्य मिलके द्वारिका पे आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। तो बलराम दाऊ कहते हैं तो इतनी बड़ी जानकारी होने के बावजूद भी तुम क्यों कुछ नहीं कर रहे हो? तुम जानते हो कि जब साल और शुक्राचार्य आपस में मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी शक्ति का संचार हो जाएगा और फिर इसे हराना मुश्किल हो जाएगा। तो कपटासुर जो कि कृष्ण के रूप में रहते हैं, तो वो कहते हैं कि इसका तो मुंह बंद कराना ही पड़ेगा। और फिर बाद में कहते हैं कि दाऊ, हम सब देख लेंगे बाद में, अभी चल के थोड़ा विश्राम किया जाए। फिर कृष्ण रूपी कपटासुर विश्राम करने लगते हैं। तभी देवी जामवंती आती है और उनके चरणों में गिर जाती है और कहती है कि हमें ज्ञात है कि आप अभी आए हैं, कृपया कर आप मेरी पुत्र की सहायता कीजिए, उसे बहुत पीड़ा हो रही है, इस श्राप से मुक्ति का कोई तो उपाय बताइए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये शाम का ही कर्म फल है जो उसे भोगना ही पड़ेगा। उसके बाद दिखाया जाता है देवी राधा आती है और कृष्ण के समक्ष और कहती है कि नहीं, तुम मेरे कृष्ण नहीं हो, क्योंकि वो किसी को निराश नहीं कर सकता, वो एकमात्र उसकी आस है। तो कपटासुर सोचता है कि ऐसे अगर मैं करूंगा तो राधा को शक हो सकता है, इसलिए वो देवी जामवंती की सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है और शाम के कक्ष में जाता है। शाम श्री कृष्ण को देख के कहते हैं कि पिताश्री आप आ गए, मेरी सहायता कीजिए, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं नहीं, मैं वो सब नहीं जानता हूँ, आपको मेरी सहायता करनी ही पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ये फल तो भोगना ही पड़ेगा, जब तक तुम ये सब पीड़ा नहीं भोगेगा तो आगे चल के युवराज कैसे बनोगे। तो शाम कहता है नहीं, मुझे वर्तमान ना ही तो भविष्य किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं है, मुझे बस इस पीड़ा से मुक्ति चाहिए। फिर कृष्ण रूपी कपटासुर शाम के पास जाते हैं और अपने मोर पंख में से एक पंख निकाल के शाम के मुख पे फेरने लगते हैं, जिससे शाम को माया आ जाती है और फिर शाम निद्रा में चला जाता है। और देवी जामवंती श्री कृष्ण का धन्यवाद करती है कि आपने अच्छा हुआ कि इसे सुला दिया, क्योंकि इसे बहुत पीड़ा हो रही है। वही दिखाया जाता है शुक्राचार्य को, जो कि साल की नगरी में जाता है और उनसे कहता है कि साल तुम इतना निश्चिंत क्यों हो। तो वो कहते हैं कि मैंने कपटासुर को तो भेजा है, तो अब मैं और क्या करूँ। तो वो कहते हैं कृष्ण बहुत ही मायावी है, क्योंकि उसने सदैव मेरे चाल को मात दी है। तो कपटासुर कहता है नहीं, इस बार नहीं गुरुदेव, वो इस जाल में फंस के ही रहेगा। तो फिर शुक्राचार्य कहते हैं कि कृष्ण अभी द्वारिका में उपस्थित नहीं है, ये भी उसी की इच्छा है, मुझे इस बात को ज्ञात करना पड़ेगा आखिर कृष्ण द्वारिका में नहीं है और कहाँ है अभी, क्योंकि मैं समय में यात्रा कर सकता हूँ, मैं ब्रह्मांड के हर क्षण में और हर कण में जा सकता हूँ। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि आखिर कृष्ण क्या है, कहाँ है और उसकी चाल क्या है। और आज का शो यहीं समाप्त हो जाता है।